This is Dr. Pooja here from Hygia Group of Institutions. Today we are going to discuss third part of suppositories under Unit 4th. These are the basic contents of suppositories, evaluation of suppositories, packaging and storage of suppositories, and stability problems of suppositories. Now come through one by one. What are the basic evaluation of suppositories? There are some tests to evaluate the appearance and goodness of the suppositories. Number 1 is test of appearance, then test of physical strength, test of dissolution rate, test of melting range, test of softening time, test of uniformity of drug content, and last one is test of drug uptake. Come through one by one. टेस्ट ऑफ अपीयरेंस मीन्स ऐसी प्रिपरेशन जो हम सपोजिटरी के बना रहे हैं उसका अपीयरेंस कैसा है, उसे हम जस्टिफाई करेंगे कि वो ठीक बनी है कि नहीं। उसे हम देख करके उसे ये देखेंगे कि उसमें कोई फ्रिक्शन तो नहीं है, कोई इसमें किसी तरह कोई रिजिडिटी तो नहीं है, किसी तरह का कोई उसमें फिशर्स तो नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ बनी है कि नहीं, उसका अपीयरेंस एलिगेंट है कि नहीं, सूदिंग है कि नहीं। ये चीज़ हम देखते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं हम टेस्ट ऑफ अपीयरेंस में। All the suppositories should be uniform in size and shape. They should have elegant appearance. Individual suppositories should be examined for cracks and pits. Pits means गड्ढे due to entrapment of the air in the molten mass. जो हमारा मास है उसमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर तो अप्लाई नहीं है, किसी भी तरह का कोई उसमें क्रैक तो नहीं है, कोई पिट्स तो नहीं है, कोई गड्ढा तो नहीं है उसमें, या किसी भी तरह से कोई फ्रिशर्स तो नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ बना है कि नहीं, उसे हम देख करके एग्जामिन करते हैं। ये हमारा कहलाता है टेस्ट ऑफ अपीयरेंस। नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। जब हम मोल्डिंग करते हैं, प्रिपरेशन को बनाते हैं सपोजिटरी को, तो वो फिज़िकली कितना स्टेबल रह सकती है प्रिपरेशन सपोजिटरी। जब उसमें हम कोई फिजिकल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमें उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है कि वो हमारी फॉर्मुलेशन कितनी देर तक स्ट्रेंथ उसमें रह सकता है। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दिस टेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सपोजिटरी। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स जो सपोजिटरी है उसमें अगर हम कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो प्रेशर अप्लाई करने के साथ वो कितनी देर तक उस प्रेशर को सह सकती है, ये चीज़ उसकी कहलाती है कैपेसिटी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। तो सपोजिटरीज इज़ मेजर टू एसेस देयर एबिलिटी टू विदस्टैंड विद द रिग्रेस नॉर्मल हैंडलिंग। नॉर्मल हैंडलिंग के प्रोसेस में वो कितना सर्वाइव कर सकती है, इसको जस्टिफाई करने के लिए हम इसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। कैसे करते हैं? द अपीयरेंस यूज्ड इज कॉल्ड ब्रेकिंग टेस्ट अपरेटस। अपरेटस के लिए इसमें जो अपरेटस यूज़ होता है बच्चों, वो होता है ब्रेकिंग टेस्ट अपरेटस उसको कहते हैं। उस अपरेटस में हम क्या करेंगे, अपनी फॉर्मुलेशन को ऐड कर देंगे और उसमें ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे। जैसे ही हम उसमें प्रेशर अप्लाई करते जा रहे हैं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि सपोजिटरी ब्रेक कर जाएगी। बस यही चीज़ हमारी कहलाती है कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो टेस्ट हो गया कि इस प्रेशर पे वो सपोजिटरी ब्रेक कर रही है, ये उसका फिजिकल स्ट्रेंथ है। द अपरेटस इज़ यूज्ड कॉल्ड ब्रेकिंग टेस्ट अपरेटस। इट कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल चैम्बर। इसमें डबल वॉल चैम्बर होता है एंड थ्रू द वॉल्स ऑफ द चैम्बर वाटर इज़ पम्प्ड। उस वॉल्स पे, उसके जो चैम्बर है उसके वॉल्स पे वाटर पम्प किया जाता है। द इनर चैम्बर कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क विच होल्ड द सपोजिटरीज। तो इसका इनर चैम्बर है वो क्या करेगा, सपोजिटरी को होल्ड करेगा और उसमें ऊपर से एक रॉड में अटैच होगा। उस रॉड के ऊपर एक और डिस्क होगी, उस डिस्क के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे और फिर क्या होगा कि वेट जैसे ही हम अप्लाई करते जाएंगे, वेट बढ़ाते जाएंगे, तो वो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सपोजिटरी ब्रेक कर जाएगी। तो ये चीज़ हमारी कहलाती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ, इससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अपरेटस क्या लेते हैं इसमें हम, ब्रेकिंग टेस्ट अपरेटस। ये देखिए बच्चों, ब्रेकिंग टेस्ट अपरेटस है। ये इस तरह का अपरेटस होता है। इसमें हम प्रेशर अप्लाई, ये अपरेटस है, इसमें हम बीच में अपनी फॉर्मुलेशन को रखते हैं सपोजिटरी को, ऊपर से हम इसमें वेट बढ़ाते जाते हैं, वेट रखते जाते हैं और एक टाइम आता है कि ये प्लंजर नीचे आता जाता है। जैसे ये प्लंजर नीचे आएगा सपोजिटरी ब्रेक कर जाएगी। जैसे कि इसमें देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, द सपोजिटरी इज़ प्लेस्ड इनटू द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में सपोजिटरी प्लेस कर देंगे। 6 ग्राम, उसमें 600 ग्राम का हमने सपोज करिए सपोजिटरी ले लिया और उसमें अगर सपोजिटरी ब्रेक नहीं कर रहा है तो उसमें हम 200 ग्राम के पर मिनट के हिसाब से प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे जब तक वो सपोजिटरी ब्रेक नहीं करती है। इस तरह से हम अपना जो ब्रेकिंग टेस्ट है उसे हम पास करते हैं। सपोजिटरी के कितनी एबिलिटी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसे हम इस तरह से टेस्ट करते हैं।
नेक्स्ट वन इज़ टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट। स्टूडेंट्स, जो डिसोल्यूशन रेट है मीन्स जो हमारी जो फॉर्मुलेशन बनी है सपोजिटरी वो सही से डिज़ोल्व हो रही है कि नहीं, उसमें से मेडिकामेंट रिलीज़ हो रहा है कि नहीं, उसके लिए हम टेस्ट ऑफ डिसोल्यूशन रेट करते हैं। इसमें क्या होता है, इफ़ द अमाउंट ऑफ doses form that gets dissolved in body fluids in unit time, it is measure of a rate of drug release from the suppository। मीन्स अगर वो एक फिक्स्ड टाइम में ड्रग रिलीज़ हो रही है दैट मीन्स इट इज़ ओके, जो प्रिपरेशन है बेस से रिलीज़ हो रही है, ये प्रिपरेशन हमारी सही बनी है। बट अगर वो एक मेजर्ड दिए हुए समय में सही समय पर रिलीज़ नहीं हो रही है ड्रग उसमें से बेस में से, तो वो प्रिपरेशन हमारी सही नहीं है। उसके लिए हम कैसे चेक करते हैं, इसको चेक करने के लिए हम सपोजिटरी डायलिसिस सेल का यूज़ करते हैं या फिर हम स्टेशनरी बास्केट का यूज़ करते हैं। सपोजिटरी डायलिसिस सेल और बास्केट में क्या करते हैं, डायलिसिस सेल एक होती है इस तरह से, उस सेल में हमने सपोजिटरी को ऐड कर दिया और इसको हम रोटेट करते जाते हैं। रोटेट करने के बाद में एक पर मिनट के हिसाब से हम इसमें से जो फॉर्मुलेशन से जो लिक्विड रिलीज़ हो रहा है उसे लेकर के फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उसे हम यूवी चैम्बर में चेक करते हैं कि उसका कंटेंट, उसका यूवी कितना आ रहा है। उस यूवी के थ्रू हम ड्रग की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग हमारी रिलीज़ हो रही है पर मिनट के हिसाब से। मीन्स 15 मिनट में कितनी रिलीज़ हुई, 0 मिनट में कितनी रिलीज़ हुई, आधे घंटे में कितनी रिलीज़ हुई, 1 घंटे में कितनी रिलीज़ हुई ड्रग, ये इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ये प्रोसेस बच्चों दोनों के लिए सेम होता है। लिपोफिलिक सपोजिटरी के लिए हम डायलिसिस सेल लेते हैं और जो वाटर हाइड्रोफिलिक सपोजिटरीज हैं उसके लिए हम स्टेशनरी बास्केट का यूज़ करते हैं। ये देखिए बच्चों, कुछ हमने यहाँ पर फिगर्स दिए हुए हैं। ये डायलिसिस सेल इस तरह से होती है, ओके। और ये हमारा जो ड्रग है ये हमारा स्टेशनरी बास्केट है, बास्केट के थ्रू हम चेक करते हैं, ठीक। ये हमारा स्टेशनरी बास्केट है। देखिए इसका और क्लोज़र डायग्राम मैंने दिया हुआ है। ये आपका बास्केट शाफ्ट है, ये आपकी बास्केट है। इस बास्केट में हम, ये बास्केट आपकी, इसके अंदर हम अपनी सपोजिटरी को ऐड कर देते हैं और ये रोटेट होता रहता है, ये घूमता रहता है। और ये वेसल है, इस वेसल के अंदर से ये सैम्पलिंग पॉइंट है, यहाँ से हम अपने सैंपल को निकालते हैं और चेक करते हैं कि कितना ये रिलीज़ कर रहा है ड्रग। उसको चेक करने के लिए यूवी चैम्बर होता है, यूवी रेडिएशन के थ्रू हम इसका एब्जॉर्बेंस निकालते हैं और इसकी एब्जॉर्बेंस को एक फार्मूला होता है y=mx+c, उसमें रख करके हम प्रिपरेशन को अपने चेक करते हैं कि वो कितना अमाउंट ड्रग हमारा रिलीज़ हुआ। इस तरह से हम अपना ये मेथड क्वालिफाई करते हैं। फिर हमारा होता है कि मेल्टिंग रेंज टेस्ट, मींस जो ड्रग का जो हमारा फॉर्मुलेशन है वो कितनी देर में मेल्ट कर रही है, उसे चेक करने के लिए हम मेल्टिंग रेंज टेस्ट करते हैं। उसमें क्या करेंगे, मैक्रो मेल्टिंग रेंज के लिए हम क्या करेंगे कि मेजर्स टाइम में वो ड्रग हमारी कितना मेल्ट हो रही है या नहीं हो रही है उसे रिपोर्ट करते हैं। मेजर्स द टाइम इट टेकन फॉर एंटायर सपोजिटरी टू मेल्ट व्हेन इमर्स्ड इन ए कांस्टेंट टेम्परेचर इन वाटर बाथ। किसी वाटर बाथ में हम क्या करेंगे, अपनी सपोजिटरी को रख देंगे मेल्ट करने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पे। हम देखेंगे कि कितने टाइम में कितनी जल्दी वो रिलीज़ हो रही है इस टेम्परेचर पे। ये हमारा कहलाएगा माइक्रो मेल्टिंग रेंज। माइक्रो मेल्टिंग रेंज में क्या करेंगे, एक कैपिलरी लेंगे, कैपिलरी ट्यूब होती है, ग्लास की छोटे छोटे से ट्यूब्स होती हैं, उसमें हमने अपना बेस फिल किया, जो ड्रग है उसका बेस फिल किया और उसको हम देखेंगे कि वो कितने टाइम में वो मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमारा टेस्ट कहलाता है बच्चों मेल्टिंग रेंज टेस्ट। ये देखिए टैबलेट डिसइंटीग्रेटिंग अपरेटस होता है और ये मेल्टिंग पॉइंट बाय कैपिलरी ट्यूब, ये हमारा टैबलेट डिसइंटीग्रेटिंग अपरेटस है। इसमें इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं सपोजिटरी को मेल्टिंग रेंज और इसके थ्रू भी हम मेल्टिंग पॉइंट टेस्ट कर सकते हैं सपोजिटरी का। लिक्विफैक्शन और सॉफ्टनिंग टाइम, लिक्विफैक्शन या सॉफ्टनिंग टाइम टेस्ट कैसे करते हैं। दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन रेक्टल सपोजिटरी, जो रेक्टल सपोजिटरीज होती हैं उसके लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ड्यूरिंग दिस टेस्ट, इस टेस्ट में क्या करते हैं, ग्लास रॉड इज़ प्लेस्ड ऑन सपोजिटरी हेल्ड इन ट्यूब। एक जो यू ट्यूब होती है उस यू ट्यूब में सपोजिटरी रख दी जाती है और उसमें हम ग्लास रॉड को प्लेस करते हैं। जैसे ही हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ होता है, वाटर बाथ लगा दिया जाता है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम उसमें ग्लास रॉड को उसमें ऐड करते सपोजिटरी को प्रेस करते जाते हैं और जैसे ही रॉड सपोजिटरी से पास हो जाएगा, सपोजिटरी से हट जाए, सपोजिटरी को आर पार हो जाएगा, तब हम वो टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं और ये टाइम हमारा कहलाएगा कि ये हमारा लिक्विफैक्शन या सॉफ्टनिंग टाइम की सपोजिटरी इतने टाइम में हमारी सॉफ्ट हुई, राइट।
ये देखिए इस तरह से, ये इसका ऑपरेटस है, ये आपका सेलोफेन ट्यूब है, ये आपकी सपोजिटरी है, यहाँ पर बीच में ये सपोजिटरी है। सपोजिटरी ये आपका थर्मामीटर लगा हुआ है कि इसमें से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं। और ग्लास रॉड यहाँ से इंसर्ट करते जाएंगे और जब ये ग्लास रॉड इसमें से पास हो जाएगा वो टाइम हम नोट कर लेंगे। यही हमारा आपका सॉफ्टनिंग टाइम कहलाएगा कि सपोजिटरी की सॉफ्टनिंग टाइम ये है। नेक्स्ट है हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट में बच्चों क्या करना होता है, वही सेम टेस्ट जैसे जो कि हमारा रोटरी बास्केट टेस्ट जो हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में था, उसमें हम सपोजिटरी को फ्लो थ्रो सेल एक होती है हमारी, उसमें हम पास रख देंगे और सपोजिटरी में हम फॉस्फेट बफर फिल कर देंगे। फॉस्फेट बफर बास्केट में फिल कर देंगे। बास्केट में सब फॉस्फेट बफर जैसे ही हम फिल करेंगे, ये बास्केट है, इसमें हमने सपोजिटरी ऐड कर दी और यहाँ पे हमने पूरा फॉस्फेट बफर फिल कर दिया। इसमें रोटेट कराने के लिए पैडल लगा होता है, ये पैडल रोटेट कराता रहेगा, सपोजिटरी भी इसमें रोल होती रहेगी और टाइम टू टाइम इसमें से हम सोल्यूशन ले करके उसको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद उसको हम यूवी रेडिएशन के यूवी चैम्बर के थ्रू इसका एब्जॉर्बेंस लेंगे। उस एब्जॉर्बेंस को हम y=mx+c से डिटरमाइन कर लेंगे, फार्मूला होता है। उस फार्मूले में रख करके हम अपने फॉर्मुलेशन को जस्टिफाई कर लेंगे और कि ये प्रिपरेशन हमारी टाइम टू टाइम कितना कंसंट्रेशन रिलीज़ कर रही है, ये इसका कहलाएगा डिसोल्यूशन टेस्ट। ये टाइम टू टाइम कितना डिज़ोल्व हो रही है। द डिसोल्यूशन टेस्ट ऑफ सपोजिटरी वाज कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू फ्लो थ्रो मेथड। फ्लो थ्रो मेथड के थ्रू ये सपोजिटरी डिज़ोल्व होती है। मेथड ये यूज़ होता है। इस सपोजिटरी वाज लोकेटेड ड्यूअल चैम्बर सेल। ये एक सेल होती है ड्यूअल चैम्बर सेल जो कि सोटेक्स स्विट्जरलैंड का बना हुआ होता है। उसमें फॉस्फेट बफर फिल होता है और 4 ml पर मिनट ऐसा सेट करते हैं कि 4 ml पर मिनट उसमें से हम ले सकते हैं। बफर पंप होता रहता है और उसमें ये प्रिपरेशन पूरा उसमें फिल रहती है। और टेम्परेचर इसका कितना रखते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। एल्यूट वो होता है जो हम अपना फॉस्फेट बफर और सपोजिटरी का जो सोल्यूशन होता है वो एल्यूट कहलाता है। जिसे हम निकालते हैं और निकालने के बाद में उसे हम फ्रैक्शंस में कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में उसको हम 242 नैनोमीटर रेंज में, इसमें जो हमारा यूवी रेडिएशन का जो रेंज है उसमें रख करके फॉस्फेट बफर को हम के साथ में ड्रग को हम चेक करते हैं। रिज़ल्ट को 5 डिटरमिनेशंस में हम जस्टिफाई करते हैं। 5 रीडिंग्स लेते हैं। 5 रीडिंग्स में हम ये जस्टिफाई कर लेते हैं कि ड्रग रिलीज़ हो रही है कि नहीं हो रही है। दिस इज़ ऑल अबाउट डिसोल्यूशन टेस्ट। Now packaging and storage of suppositories. Suppositories may be packed and stored in aluminium, paper and plastic. एलुमिनियम में भी हम सपोजिटरी को बच्चों पैक कर सकते हैं, पेपर में भी पैक कर सकते हैं और प्लास्टिक में भी पैक कर सकते हैं। पुअरली पैक्ड सपोजिटरी में गिव राइज टू स्टेनिंग। जो पुअरली पैक्ड होती है अगर सपोजिटरी तो वो स्टेनिंग लीक कर जाती है, ब्रेक कर जाती है और उसका शेप बिगड़ जाता है या फिर वो मेल्ट हो जाती है। कोका बटर और ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन की जो सपोजिटरीज होती हैं उसे हम रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल की जो सपोजिटरीज होती हैं उसे हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं। उसमें रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट द पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ द सपोजिटरी। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ suppositories packing: aluminum, paper and plastic. Now the stability problems of suppositories. Suppositories stability problems में बच्चों ब्लूमिंग एंड हार्डनिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ब्लूमिंग क्या होती है, ब्लूमिंग में ड्यूरिंग द स्टोरेज कोका बटर सपोजिटरी की जो कोका बटर की सपोजिटरी होती है उसमें क्या होता है, वाइट पाउडर डिपॉजिट हो जाता है सरफेस पे। सपोजिटरी की सरफेस पे वाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है। ये चीज़ कहलाती है हमारी ब्लूमिंग। ड्यूरिंग स्टोरेज ऑफ कोका बटर सपोजिटरी समटाइम्स इट शोज वाइट कलर पाउडर डिपोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ द सपोजिटरी, दैट इज़ नोन एज ब्लूमिंग। हार्डनिंग ड्यूरिंग स्टोरेज द सपोजिटरीज मेड ऑफ फैटी बेस बिकम हार्ड। जब हम स्टोर करते हैं जो फैटी बेस में बनी हुई सपोजिटरी होती हैं बच्चों वो हार्ड हो जाती है। ये चीज़ हमारी कहलाती है हार्डनिंग। इट अकर्स ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द बेस। समटाइम्स की बेस का क्रिस्टलाइजेशन होता है, बेस के क्रिस्टल्स आपस में बन जाते हैं जिस वजह से वो सपोजिटरी को हार्ड कर देते हैं। ड्यू टू दिस इफेक्ट आल्सो मेल्टिंग एंड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। ये क्या करेगा कि सपोजिटरी की मेल्टिंग और एब्जॉर्प्शन रेट को अफेक्ट करेगा। सही से ड्रग रिलीज़ नहीं हो पाएगी। अगर हार्ड हो जाएगा बेस तो ड्रग को अच्छे से रिलीज़ नहीं करा पाएगा और ना ही मेल्टिंग इसकी प्रॉपर होगी। तो दीज आर सम सपोजिटरीज स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। इट शुड बी ओवरकम एंड formulate the best suppositories. These are the references. Thank you.